जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है, समय है 4 बजे के अराउंड और हम लोग हैं कोसी नदी के तट में बसा बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पे। और आज यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र के भुसावल तक अपनी जर्नी होने वाली है और इस बीच हमारी ट्रेन रहेगी सहरसा और मुंबई एलटीटी के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये इसका पहला रन है फ्रॉम सहरसा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यही है फ़िलहाल हमारी ट्रेन, यानी कि सहरसा और मुंबई एलटीटी के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये मतलब इंडियन रेलवेज़ की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत है। चलिए इंटीरियर देखते कैसा है। भाई साहब क्या ही इंटीरियर है ट्रेन का, मतलब पहला इंप्रेशन वाओ। तो फिलहाल ठीक डॉट ऑन टाइम हम डिपार्ट कर रहे हैं सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो डॉट ऑन टाइम हम डिपार्ट किए सहरसा जंक्शन और इसका अगला हॉल्ट आने वाला है खगड़िया जंक्शन। अब मेरा इस बीच मेरा बेसिक टास्क रहेगा कोई कपड़ा या कागज़ खोज के अपना ऊपर वाला सीट को साफ़ कर, क्योंकि गंदा वगैरह गिरा हुआ है। क्या पता कोई बैठा नहीं था या क्या किस कारण से ऊपर थोड़ा गंदा डस्ट का एक लेयर है। तो ये मेरा पहला टास्क रहेगा उसको साफ़ करना, क्योंकि नीचे वाले आ जाएंगे तो हमको ऊपर उठना पड़ेगा। फिलहाल ये हमारा पहला ओवरटेक है और हम लोग ये ओवरटेक कर रहे हैं पूर्णिया कोट और झारखंड के हटिया के बीच चलने वाली कोसी सुपर एक्सप्रेस को। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की डिले हम हैं हसनपुर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो समस्तीपुर है। जंक्शन इसीलिए इसे यूज़ होता है क्योंकि 24 तारीख को हमारे ट्रेन के साथ अन्य बहुत सारी रूटों का भी उद्घाटन हुआ था, जिसमें से एक यहाँ से बिथान जाने वाली लाइन का भी उद्घाटन हुआ था। इसीलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन बन गया और यहाँ हमारी ट्रेन का सही समय पूछा जाए तो 6:06 का था और 6:08 का यहाँ से डिपार्चर है, यानी कि 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। चलिए डिब्रूगढ़ राजधानी का क्रॉसिंग दिखाते हैं आप सभी को। तो फिलहाल 6 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं हसनपुर रोड जंक्शन से। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की डिले हमें समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऐसे सही समय तो 7:05 का है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। और समस्तीपुर बात किया जाए 1972 तक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही था, इसका कोई ऐसा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं था। पर 1972 के बाद इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया और तब यह बना समस्तीपुर और इसका पुराना नाम था शमसुद्दीनपुर। और अपना बात किया जाए समस्तीपुर इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन। एक लाइन हम लोग जिधर से आ रहे हैं यानी कि खगड़िया हसनपुर रोड वाली एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स बरौनी जंक्शन, एक आ रही है जयनगर दरभंगा वाली लाइन और एक लाइन जिधर हम आगे भागेंगे यानी कि मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो इसीलिए अपनी समस्तीपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। तो फिलहाल ठीक 5 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं समस्तीपुर जंक्शन बिहार के। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 14 मिनट बिफोर हम हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और मुजफ्फरपुर को लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का स्याही लीची काफ़ी फेमस है और इधर उधर बहुत जाता है। और बात किया जाए मुजफ्फरपुर का तो यहाँ पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस को यहीं पे फांसी पे चढ़ाया गया था इस मुजफ्फरपुर में। तो अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन का तो 8:35 पे यहाँ पे अराइवल रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है और 8:40 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। और मुजफ्फरपुर इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। एक जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि समस्तीपुर वाली लाइन, एक बापू धाम मोतीहारी होके यहाँ पे चल जाती है सगौली जंक्शन, एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड सीतामढ़ी जंक्शन, नेपाल के बहुत नज़दीक है, और एक लाइन जिधर हम आगे भागेंगे यानी कि हाजीपुर, वही उधर पटना वाली लाइन। तो इसीलिए मुजफ्फरपुर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। और फिलहाल इधर अराइव कर रही है जयनगर और अमृतसर के बीच चलने वाली क्लोन हमसफर एक्सप्रेस। वैसे नियम अनुसार ये ट्रेन को हमें ओवरटेक करना चाहिए क्योंकि इसका यहाँ पे सही समय था 8:20 का और हमारा 8:35 का था।
पर भाई रूट हमें प्रायोरिटी दी, हम पहले आए, वो हमसे लेट आई। तो फिलहाल अपने तय समय से 2 मिनट के विलम्ब हम डिपार्ट कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 9:30 और इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड कटलेट ही ऑप्शन है और समोसा चॉप ये सब मिल रहा है। और प्री मिक्स टी वगैरह नहीं है, वो जो प्री मेड चाय मतलब वो लोग जो बेचते हैं वही अवेलेबल है। और ये रेट टू रेट लिया जा रहा है, मतलब कोई भी ओवर प्राइस नहीं है। 40 का 40 ही पड़ा है। तो चलिए खाते हैं और कुछ ही देर में हम लोग हाजीपुर होंगे। ट्रेन काफ़ी बिफोर चल रहा है, लगभग 55 का है और लगभग 27 में हम लोग हाजीपुर के एक स्टेशन पहले खड़े हैं। चलिए पहले फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 6 मिनट बिफोर हमें हाजीपुर जंक्शन, और बात किया जाए यहाँ हमारा निर्धारित समय तो 9:55 का था और 10 बजे का यहाँ से डिपार्चर है। जैसे हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको केले देखने मिलेंगे और हाजीपुर अपना केला के लिए काफ़ी जाना जाता है। बिहार में नहीं, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ का केला। और बात किया जाए हाजीपुर का तो हाजीपुर अपने बिहार का दूसरा विकसित शहर है पटना के बाद, और 2 रिलीजियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के लिए। जैनिज़्म के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर जी का ये बर्थ प्लेस है। तो फिलहाल ठीक 10 बजे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की डिले हमें पाटलिपुत्रा जंक्शन पटना के। और बात किया जाए बिहार की राजधानी, बिहार का सबसे लार्जेस्ट सिटी और गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस है अपना पटना। और बात किया जाए अपने इस ट्रेन का तो थोड़ा टाइम टेबल में इसका देख रेख करना चाहिए क्योंकि ट्रेन के पास बहुत एक्सेसिव अमाउंट में स्लैग है। कहाँ संडे यानी कि आज सुबह 4 बजे खुली और ये मुंबई पहुँचेगी लगभग कल 3 साढ़े 3 बजे का, लगभग 35 घंटा का पूरा रन है। कुछ टाइम का मतलब इसके साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लूज टाइम इसको दिया हुआ है। तो फिलहाल अगर सही समय जाना जाए तो 11:15 का यहाँ अराइवल रहता है और 11:25 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। अगर आप सहरसा से मुंबई LTT एंड टू एंड ट्रैवल करना चाहते हैं स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कोच में तो आपको लगेगा 870। और अगर आप भुसावल तक ट्रैवल करें, सहरसा से भुसावल जहाँ तक मेरा जर्नी हो रहा है, तो आपको लगेगा 740 रुपये। और अगर बात किया जाए इस ट्रेन में तो इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन आगे 6 जनरल पीछे 7 जनरल SLR लेके। और बात किया जाए स्लीपर के कोचेस तो 8 है और पेंट्री कार है क्योंकि अमृत भारत का अपग्रेडेड वर्जन है 2.0 जैसा बोला जा रहा है। पर हाँ, ऐसे पेंट्री कार में कोई खाना अगर बोला जाए तो इसका फर्स्ट रन है फ्रॉम सहरसा। खाना कुछ वगैरह नहीं बन रहा पेंट्री कार में, सब बेस किचन से ही चढ़ रहा है, बेस किचन वाला सिलसिला है। रेट सही लिया जा रहा है पर बेस किचन से ही चढ़ रहा है। तो फिलहाल अपने समय से 2 मिनट की विलम्ब हम डिपार्ट करें पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की डिले हमें DDU जंक्शन, यहाँ पे अपनी ट्रेन का राइट टाइम रहता है 3 बजे का और 3:10 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। DDU ईस्ट सेंट्रल रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है और साथ ही साथ डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। और यहीं से मैं अपना लंच बोलो मंगाया था तो वही भी खाऊँगा बाद में यहाँ से डिपार्चर लेने के बाद। और मतलब वेदर ऐसा था ना, मतलब हम मोबाइल जहाँ कैमरा ऑन कर रहे थे ना वो एक अलर्ट आ जा रहा था, इतना 35 डिग्री सेल्सियस था। पर ज़मानिया के बाद थोड़ा बारिश हुआ है और मोबाइल का टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल हुआ है। यहाँ तो खैर धूप है पर ऐसा कुछ ऐसा गर्मी नहीं है जो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो। पर हम पहली बार स्लीपर में इतना लंबा जर्नी कर रहे हैं और प्रॉब्लम गुरु खूब होता है स्लीपर में जर्नी करना। हम तो AC में रहते कभी पता नहीं चलता है, पर आज 27-28 घंटा का जर्नी है भुसावल तक। हीट तो बहुत ज़्यादा मोबाइल कर रहा है और ये मोबाइल हीट करने से ही बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको रखते फिर हम आपसे मिलते हैं। अगर बात किया जाए, मैं आज तक बहुत सारे ट्रेनों में जर्नी किया हूँ, स्लीपर हो चाहे AC हो, लंबा नहीं किया हूँ पर जर्नी किया हूँ। पर इस ट्रेन के साथ एक बहुत अनोखा चीज़ लगा, सेंट्रल रेलवेज़ का मेंटेनेंस है इस ट्रेन के साथ। वॉशरूम में आप बोलो चाहे कोच का साफ़ सफाई बोलो, स्लीपर में आप ट्रैवल कर रहे हो बॉस और कोच का साफ़ सफाई हो रहा है, बहुत इम्प्रेशन मतलब एक बूस्ट कर देता है। और वॉशरूम में ओडोनिल का यूज़ हो रहा है, सब कुछ मतलब एकदम वेल फर्निश्ड। एक दो VIP ट्रेन राजधानी वंदे भारत जिस प्रायोरिटी और जिस मेंटेनेंस के साथ चलती है ना, उसी तरह का मेंटेनेंस इस अमृत भारत एक्सप्रेस को दिया जा रहा है।
तो यही है भैया अपना डे 1 का लंच, और DDU रेलवे स्टेशन से मंगाया था। जहाँ से मंगाया हूँ मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कहीं। और इसका 163 पड़ा है, और पहली बार मतलब ऐसे मटके में सब कुछ सर्व हुआ है। अच्छा है, एस्थेटिक चीज़ है। और 4 रोटी है। पेंट्री कार का इसीलिए कोई खाना नहीं खाया, वही प्रॉब्लम, क्योंकि पेंट्री कार में कुछ बन नहीं रहा है। अगर बनता तो ज़रूर टेस्ट करता। वो कटलेट भी लिया था, वो भी बेस किचन से ही आया था। और अभी मैं पूछा, बोलते बेस किचन से ही चढ़ा, पर वो बोल रहे रात में बन सकता है। अगर बनता है तो ज़रूर टेस्ट मिलेगा, नहीं बनता तो फिर मैं बेस किचन वाला खाना नहीं ट्राई करूँगा। चलिए इसको फिनिश कर। तो ये हमारी ट्रेन का दूसरा ऑफिशियल ओवरटेक है, और ये कोई स्पेशल ट्रेन हमें लग रही है, जो कि गाजीपुर सिटी से हडपसर पुणे के बीच चलाई गई है। खैर अपने निर्धारित समय से 33 मिनट की डिले हम लोग हैं प्रयागराज चिउकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। मतलब ये जो जबलपुर सतना वाला रूट है ना, ये मेरे लिए पहली बार होगा। हर बार प्रयागराज कानपुर ही मारता था, और ऐसे टाइम में आ रहा है ना, मतलब रात तरफ कोई रूट का देख नहीं पाऊंगा। फिर इटारसी के बाद तो मैं देखा हूँ रूट क्या है क्या नहीं, पर ये रूट थोड़ा देखना था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे अनुसार तो टाइम तो चेंज होने वाला है नहीं। पर अभी देख रहे थे इसमें कोई मतलब क्या बोलते हो, जो स्पीकर में बज रहा था इमरजेंसी अलार्म करके कुछ, तो इसका साउंड बहुत तेज़ है। वो साउंड कमाना चाहिए। ऐसे अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हो रहा, जैसे ट्रायल रन में बहुत कोई बोल रहा था ना स्टेशन का अनाउंसमेंट हो रहा, वो सब तो बंद है। पर अभी क्या पता कुछ एक तो शुरू हुआ है भाई, बहुत बक रहा था। हम तो सोचे थे सो ले थोड़ा, ताकि अराइवल डिपार्चर सभी स्टेशन का ले रहे थे। सोचे कि प्रयागराज थोड़ा सो लेते, हम मानिकपुर में उठेंगे। कोई बात नहीं, उठा था तो सोचा कवर कर देते हैं। और ऐसे यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, 5:15 का अराइवल रहता है, और 5:25 का प्रयागराज चिउकी से डिपार्चर रहता है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल 7 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट करें प्रयागराज चिउकी रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल इस अमृत भारत में अगर मतलब कॉमन आदमी से अगर इसका रिव्यू जाना जाए, मेरा तो रिव्यू आप लोग सुन ही लियो कैसा है। मेरा कोई रेलवे से गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ा लोग इसमें अच्छा चढ़े तो ये ट्रेन काफ़ी हिट होगा, और गंदगी कम मचेगा, क्योंकि ये लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अब आप लोग बताइए ट्रेन का क्या कैसा लगा आपको? पहला रन, पहला कमर्शियल रन है। ट्रेन का लुक तो बहुत अच्छा है। हाँ, और कलर भी सीट का बहुत अच्छा है। हाँ, और डिजाइन भी अच्छा है सीट का। ये ट्रेन और चलना चाहिए सप्ताह में। सप्ताह में और दिन बढ़ा दे ट्रेन का, हाँ, तो अच्छा है पब्लिक के लिए। और भैया आपका क्या मतलब कंप्लेन है पब्लिक लोग से? पब्लिक लोग से सर हमारा एक ही कंप्लेंट है। हाँ। ये सर गुटके वालों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वाश बेसिन वगैरह ये सब लाल कर देते हैं, और इसका जो फ्लोर है ये भी थोड़ा सा वाइट है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका फ्लोर चेंज होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। अच्छा, कलर पता ना चले। हाँ, डर्टी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो ये 2 प्रॉब्लम था, और ऐसे ट्रेन से कुछ नहीं है। मेरा भी ये मानना है कि इसका वीक में मतलब क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। और यही तय रखते भाई लोग से कुछ बात कर लेते हैं। और आप लोगों का नाम क्या है? राजकरण। अच्छा, आपका? इमडेट साद। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। थैंक यू भैया। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 20 मिनट जैसा बिफोर हम लोग हैं सतना जंक्शन। और सतना मध्य प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है रेवा जाने वाली। और सतना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चित्रकूट, धाम, करवी और आप बोल लीजिए मैहर, दोनों ही यही रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। दोनों के लिए अलग डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन है, और बहुत सारी ट्रेन होती है जो वहाँ नहीं रुकती है। तो आप सतना डिवोट करके भी वहाँ जा सकते हो। तो अगर बात किया जाए अपने इस अमृत भारत का टाइमिंग का, तो फ्राइडे को चलती है दोपहर 12 बजे एनटीटी से, और संडे को सुबह 2 बजे पहुँचती है सहरसा। और संडे को ये वापस चलती है मुंबई के लिए 4:20 में, और मंडे को लगभग 4 बजे के अराउंड आप लोग होंगे मुंबई एलटीटी। तो अगर अपनी इस अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट के बारे में बात किया जाए, तो सहरसा के निकलने के बाद खगड़िया, हसनपुर रोड जंक्शन, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते पहुंचते हम लोग हाजीपुर, वहां से फिर पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर के रास्ते पहुंचते पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वहां से मिर्ज़ापुर, प्रयागराज चिउकी के रास्ते हम लोग बढ़ते मानिकपुर जंक्शन, फिर यहाँ से पहुँचे सतना, यहाँ से जबलपुर इटारसी वाला रूट पकड़ के हम लोग निकलेंगे भूसावल। यहाँ सुबह कल 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड आएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से बढ़ेंगे जलगांव जंक्शन, वहाँ से फिर नासिक रोड, कल्याण थाने के रास्ते हम लोग लगभग 4 बजे के अराउंड होंगे मंडे मुंबई एलटीटी। तो फिलहाल 25 मिनट जैसा रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
सुप्रभात दोस्तों, फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है 6:10 और हम लोग कुछ ही देर में स्किप करने वाले हैं खांडवा जंक्शन को। तो रात में नींद अच्छा आया, मतलब हमारे उधर जो गर्मी चल रहा था इधर रात में मतलब ठंडा बढ़ता गया जैसे हम लोग जबलपुर के पार आए। और चलिए आप सभी को खांडवा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। और खैर अच्छे खासी स्पीड में हम लोग स्किप कर रहे थे खांडवा जंक्शन को। और ये बगल में जो ट्रेन है ये है राजकोट रीवा वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और खांडवा इसीलिए जंक्शन है क्योंकि हावड़ा मुंबई मेन लाइन वाया प्रयागराज के अलावा भी यहाँ पे एक लाइन निकला है टुवर्ड्स सनावद रेलवे स्टेशन के लिए। और फिलहाल यही है अपनी इस ट्रेन का जनरल कोच का इंटीरियर, मतलब चार्जिंग सॉकेट वगैरह सफिशिएंट क्वांटिटी में है। और इससे कुशनिंग भी अच्छा है, ऊपर भी आपको कुशनिंग मिल जाता है। और मतलब ज़्यादा पैक नहीं है, अभी कुछ ही देर में भुसावल आने वाला है, लगभग 8 बजने वाला है। ज़्यादा पैक नहीं है, पर हाँ आने वाले समय में जनरल कोच भी आपको पूरा पैक दिखेगा। और वैसे साफ़ सफाई सेंट्रल रेलवेज़ की ट्रेन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो पूरा मेंटेनेंस हो रहा है वो सब। फिलहाल भाई अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की डिले हम है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात किया जाए यहाँ सही समय तो 8:05 का था और हमारी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है और 8:10 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। अगर बात किया जाए अपने भुसावल का, तो भुसावल अपने बनाना कल्टीवेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी इसका बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है। और अपने जर्नी को ये रखते हैं 1520 किलोमीटर के अराउंड हम ट्रैवल किए। अभी ये ट्रेन तो और 420 किलोमीटर के अराउंड ट्रैवल करेगी और लगभग 4 बजे ये ट्रेन होगी मुंबई एलटीटी। फिलहाल भैया जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो ट्रेन देख रहे हो अमृत भारत एक्सप्रेस, इसका मेंटेनेंस आपके हाथ में है। रेलवेज इसके पीछे मेंटेनेंस कर रहा है, पर हम और आप जब तक इसके पीछे मेंटेनेंस नहीं करेंगे, इधर उधर गंदगी करेंगे, ये ट्रेन साफ नहीं रहने वाला गुरु। तो इसका मेंटेनेंस करना वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम भुसावल, अक्का महाराष्ट्र, टाटा, बाय बाय, सी यू।